हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड सीएसआईटी। माय नेम इज पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में आपका जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसमें एक टॉपिक है इमर्जिंग ट्रेंड। और इमर्जिंग ट्रेंड में उसमें ऑप्शंस है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इस तरह के कुछ मतलब कि यूनिट उसमें मेंशन किया हुआ है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो मैं करवा ही रही हूँ, और आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग? सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है? अब जिसको नहीं पता होगा उसको लगेगा कि कुछ बादल से रिलेटेड कुछ होगा, बट ऐसा नहीं है। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? अगर आपको कुछ भी नहीं पता है बट आप लोग डेली यूज करते हो, जैसे हमारा ईमेल है, गूगल फोटो है, होता है ना हमारे फ़ोन में गूगल फ़ोटो। तो ये सब क्या है? हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग ही तो है। मतलब कि जिसके लिए हमें कोई भी आर्किटेक्चर का ज़रूरत नहीं है। जैसे हमें अभी एक कंपनी स्टार्ट करना है, तो उसके लिए अगर हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग को इग्नोर करें तो हमें एक क्या होगा, पर्टिकुलर एक ऑफिस का ज़रूरत पड़ेगा। उसमें जो भी अरेंजमेंट है वो सब आर्किटेक्चर का ज़रूरत पड़ेगा। बट क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कहता है कि हमें किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन जो भी स्पेसेस की रिक्वायरमेंट है वो आप परचेज कर लो, और वहाँ पे आप आसानी से वर्क कर सकते हो, बस अपने एक लैपटॉप की हेल्प से। तो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? मैंने फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया है। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग द डेटा एंड programs on remote servers that are hosted on the internet instead of computers hard drive or local server। मतलब क्या हुआ? जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग है वो क्या है? डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं वहाँ पे, डेटा को वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। किसके थ्रू से? रिमोट सर्वर के थ्रू से। उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर हार्ड ड्राइव या फिर लोकल सर्वर की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि डेटा को स्टोर करना है हमें, तो भी हम लोग क्या करते हैं? मेमोरी में स्टोर करते हैं, हार्ड ड्राइव में करते हैं, हार्ड डिस्क में करते हैं। बट क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कहता है कि आपको उसके लिए ज़रूरत है ही नहीं। उसमें पैसे वेस्ट करने से अच्छा है कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग पे, मतलब कि क्लाउड पे अपने कुछ स्पेसेस ले लो, जैसे गूगल फोटो में होता है। जैसे हम लोग ईमेल पे क्या होता है, ऑलमोस्ट 15 GB के अप्रॉक्स होता है कि आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो। अगर आप उससे ज़्यादा डेटा स्टोर करना चाहते हो तो आपको परचेज करना होगा, बाई करना होगा। तो उसी तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग हमें प्रोवाइड करता है, क्या करता है? एक स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप इंटरनेट पे उसको परचेज कर लो, और वहाँ पे आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो, और जब भी आपको नीड हो आप वहाँ से रिसीव कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो ये हमारा क्या था? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑल्सो रेफर टू इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग। जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग है वो क्या है? इंटरनेट बेस्ड है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कह लो या फिर कुछ भी कह लो, कि अगर हमारे सिस्टम में इंटरनेट नहीं है, या फिर कोई ऐसा जगह जहाँ पे इंटरनेट चलता ही नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा? क्लाउड कंप्यूटिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये क्या है? इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग है। जब तक हमारे सिस्टम में इंटरनेट नहीं होगा उसके बिना ये कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली है क्या। अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया है क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी। जो हमारा क्लाउड सर्विस है वो कौन कौन से कंपनी प्रोवाइड करता है? तो फर्स्ट हमारा अमेजन वेब सर्विसेज, AWS। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट अजूर। उसके बाद है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, IBM क्लाउड सर्विसेज, VMware क्लाउड, ओरेकल क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड। ये सब क्या है? क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर है। ये हमारा क्लाउड सर्विस को प्रोवाइड करता है। तो अगर कोई एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि कौन कौन से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, तो हम लोग ये सब नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिप्लॉयमेंट मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसके बेसिकली कितने हैं? पब्लिक क्लाउड है, एक प्राइवेट क्लाउड है, एक कम्युनिटी क्लाउड है, एक हाइब्रिड क्लाउड है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। पब्लिक क्लाउड मतलब क्या हुआ कि पब्लिकली जो जहाँ से एक्सेस कर सकता है, जैसे कि हमारा ईमेल। द पब्लिक क्लाउड अलाउ सिस्टम एंड सर्विसेज टू बी इजिली एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक। Public cloud may be less secure because of its opener, एग्जाम्पल ईमेल। तो पब्लिक क्लाउड क्या कहता है कि पब्लिक क्लाउड हमारा क्या है? इजिली एक्सेसिबल है। तो पब्लिक क्लाउड क्या कहता है कि इसको पब्लिकली एक्सेस कर सकता है। वो क्या है? लेस सिक्योर भी है। और जैसे इसके एग्जांपल्स की बात करूँ तो और अगर हम लोग प्राइवेट क्लाउड की बात करें तो द प्राइवेट क्लाउड अलाउ सिस्टम एंड सर्विसेज टू बी एक्सेसिबल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट ऑफर्स इंक्रीज सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ द प्राइवेट नेचर। तो प्राइवेट क्लाउड क्या कहता है कि जैसे हमारा एक पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटा अगर एक्सेस हो रहा है तो वहाँ पे हमारा क्या यूज होता है? प्राइवेट क्लाउड। अगर हम लोग कम्युनिटी क्लाउड की बात करें
तो द कम्युनिटी क्लाउड अलाउ सिस्टम एंड सर्विसेज टू बी एक्सेसिबल बाय ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बहुत सारा ब्रांच है, तो वहाँ पे लोग क्या यूज करते हैं, कम्युनिटी क्लाउड। और हाइब्रिड क्लाउड क्या कहता है कि द हाइब्रिड क्लाउड इज मिक्सचर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड को अगर हम लोग मिक्स कर दें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा हाइब्रिड क्लाउड। हाउएवर द critical activities are performed using private cloud while the non-critical activities are performed using पब्लिक। अगर हमें क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए फॉलो करना है तो वहाँ पे क्या यूज करना होगा, प्राइवेट क्लाउड। वही अगर हम लोगों को नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए परफॉर्म करना है तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, पब्लिक क्लाउड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पब्लिक क्लाउड क्या है, प्राइवेट क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड या फिर हाइब्रिड क्लाउड। और अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सर्विस मॉडल। वो क्या था, डिप्लॉयमेंट मॉडल था, ये क्या है, सर्विस मॉडल। फर्स्ट हमारा है आस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सेकेंड है पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और थर्ड है सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से ही लग रहा है कि क्या कर रहा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा होगा। और ये क्या है, पास है प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म क्या है। और सास हमारा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये हमने कुछ एक डायग्राम लगा रखा है। क्लाउड क्लाइंट है, वेब ब्राउजर, मोबाइल ऐप, थिंग क्लाइंट, ये सब हमारा हो गया क्लाउड क्लाइंट में। अब हम लोग अगर सास की बात करें तो CRM हो गया, ईमेल हो गया, गेम्स हो गया, वर्चुअल डेस्कटॉप हो गया, ये सब हमारा क्या हुआ, सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, मतलब कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। ये क्या है, पास, मतलब कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, मतलब कि डेटाबेस हो गया, वेब सर्वर हो गया, डिप्लॉयमेंट टूल हो गया, मतलब कि जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर है, प्लेटफॉर्म पे, किस प्लेटफॉर्म पे हमारा डेटा स्टोर है, ये क्या हो गया, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर आस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या है, वर्चुअल मैकेनिज्म, सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्क, ये सब हमारा किसमें आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो अब हम लोग चलिए डिफ्रेंशिएट देखते हैं तीनों में क्या डिफ्रेंशिएट है। तो यहाँ पे मैंने लगा रखा है आस का, पास का और सास का। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या होता है, आस होता है, पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो जो आस होता है ना, वो यूज किसके द्वारा किया जाता है, आर्किटेक्ट के द्वारा, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी उसका आर्किटेक्चर हुआ उसके द्वारा। पास क्या है, डेवलपर्स के द्वारा यूज किया जाता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और जो हमारा सास है वो इंड यूजर, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जैसे हमें ईमेल यूज करना है तो इंड यूजर ही यूज करेगा ना। अब जैसे हमें कोई भी सॉफ्टवेयर पे कोई वर्क करवाना है तो इंड यूजर ही करेगा। तो ये क्योंकि सास है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो वो किसके द्वारा यूज किया जाएगा, इंड यूजर के द्वारा यूज किया जाएगा। और जो हमारा पास है वो किसके द्वारा यूज किया जाएगा, डेवलपर के द्वारा। और जो हमारा आस है वो किसके द्वारा यूज किया जाएगा, नेटवर्क आर्किटेक्ट के द्वारा। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, समटाइम डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो आज का एग्जाम्पल अमेजन हो गया, बेस्ट सर्विसेज हो गया, सन हो गया, बी क्लाउड एक्सप्रेस हो गया। पास के अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस तो फेसबुक हो गया एंड गूगल सर्च इंजन हो गया। और अगर हम लोग सास की बात करें, सॉफ्टवेयर तो MS ऑफिस हो गया, वेब फेसबुक हो गया एंड गूगल ऐप हो गया। तो आई होप आपको डिफ्रेंशिएट क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग इससे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे कि और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक स्टोरेज, servers, data, networking, etc. Cloud computing means storing data in a database. Cloud computing is a tool used to create an application, none of the mentioned. तो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग etc। हमारा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु इज द फादर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के फादर कौन है, सैरोन बी कोड, एडगर फ्रैंक कोड, JCR लिटिलर, चार्ल्स बैचमैन। तो जो हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के फादर है वो कौन है, JCR लिटिलर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लाउड सर्वर। यहाँ पे कैरेक्टर में से कौन सा क्लाउड सर्वर के टाइप्स नहीं है, पब्लिक क्लाउड सर्वर, प्राइवेट क्लाउड सर्वर, डेडिकेटेड क्लाउड सर्वर, मर्ज क्लाउड सर्वर। तो जो हमारे क्लाउड सर्वर के टाइप्स नहीं है वो कौन सा नहीं है, मर्ज क्लाउड सर्वर जैसा कोई भी टाइप नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ पे कैरेक्टर में से कौन सा फीचर्स है क्लाउड कंप्यूटिंग के, सी। फर्स्ट है सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी, लार्ज नेटवर्क एक्सेस, ऑल ऑफ द मेंशन। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सारा ही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज है। सास सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर गलत, सॉफ्टवेयर एंड गलत, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ये हमारा सही है, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्वर नहीं होता है। तो हमारा जो क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स है कौन सा है, सास है, और जिसमें कि फुल फॉर्म्स क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग की एप्लीकेशन है, एडोब, पेपाल, गूगल जी सूट, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या है, सारा ही है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द क्लाउड। यहाँ पे कह रहे हैं इनमें से कौन सा क्लाउड के एग्जाम्पल्स है, अमेजन बेस्ड सर्विसेज, ड्रॉप बॉक्स, सिस्को वेबएक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन एंड सर्विसेज दैट रन ऑन आर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क यूजिंग वर्चुअलाइज्ड रिसोर्स इज नोन एज। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है जो हमारा एप्लीकेशन और सर्विसेज है जो रन कर रहा है कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे, और किसके थ्रू कर रहा है, वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज के थ्रू। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल कंप्यूटिंग, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पास क्लाउड सर्विसेज। यहाँ पे कह रहे हैं कि पास क्लाउड सर्विसेज का कौन सा एग्जाम्पल्स है, हेरोकू, AWS, इलास्टिक बैनस्टॉक, विंडोज एजोर, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। ये सारा ही किसके एग्जाम्पल्स है, पास के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय अमेजन। अमेजन के द्वारा कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है, AWS, क्लोडेरा, एज्योर, ऑल ऑफ द मेंशन। तो कौन हो जाएगा, जो हमारा अमेजन के थ्रू है वो क्या है, AWS। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कंसर्न इन क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा मोस्ट कंसर्न एरिया है क्लाउड कंप्यूटिंग में, स्केलेबिलिटी, स्टोरेज, सिक्योरिटी। तो यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में मोस्ट, अगर मोस्ट नहीं रहता तो हम लोग सारे को कंसीडर कर सकते थे, बट यहाँ पे मोस्ट लिख दिया है तो हम लोग को जो सबसे मोस्ट सबसे सुटेबल है उसको हम लोग को लिखना होगा। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सिक्योरिटी। सी इज द राइट आंसर। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा को सेफ रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग की प्रॉपर्टी नहीं है। फर्स्ट वाले वर्चुअलाइजेशन, सेकेंड है कंपोसेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ऑल ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में, नॉट। तो कंपोसेबिलिटी जैसा कुछ भी नहीं होता है, तो कंपोसेबिलिटी मतलब कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ पे कंपोसेबिलिटी मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज है क्लाउड कंप्यूटिंग का, वर्चुअलाइजेशन हो गया, स्केलेबिलिटी हो गया, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी फेज आर देयर इन क्लाउड कंप्यूटिंग प्लानिंग। यहाँ पे कह रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग को प्लान करने के लिए कितने फेज की जरूरत है, 1, 5, 3, 6, 3। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी कंसिडर्ड एज क्लाउड। यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा एज अ कंसिडर क्लाउड कह सकते हैं, हडूप, इंटरनेट, वेब एप्लीकेशन, ऑल ऑफ द मेंशन। तो क्या कह सकते हैं, सी। यहाँ पे हो जाएगा बी, सी, डी। डी इज द राइट आंसर। तो बाकी ये सारे ऑप्शन रिलेटेड किससे है, क्लाउड कंप्यूटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लाइक डिजास्टर रिकवरी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, etc। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लाइक डिजास्टर रिकवरी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, etc। यहाँ पे कह रहे हैं क्वेश्चन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लाइक डिजास्टर रिकवरी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर्विस डिप्लॉयमेंट का, क्वालिटी ऑफ सर्विस का, प्लान डेवलपमेंट का, टेक्निकल सर्विसेज का। तो किसकी है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की। बी इज द राइट आंसर। तो ये कुछ हमारा क्वेश्चन था क्लाउड कंप्यूटिंग का। आई होप आपके लिए ये सीरीज हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक की प्रॉब्लम है तो भी बता सकते हैं। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय बाय, टेक केयर।